मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब मरियम को पता चलता है कि अनस कौन है, मलिक ज़ुबैर है, तो उसने उसको बेग नहीं किया कि प्लीज़ मोहब्बत का वास्ता चेंज हो जाओ, मुझसे शादी कर लो मुझे को। उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन की, वो पीछे हो गई। सिर्फ उसने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मुझसे धोखा किया और मैं बेवकूफ़ में घर ले आई तुम्हें अपनी। आई रियली लाइक दैट पार्ट। आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड अगर मरियम, बिकॉज वो तो फिर मरियम को एक और लेवल पर नीचे गिरा देते आपके, वो जानते बूझते भी कि उस बंदे ने धोखा भी किया, वो तुम्हारे भाई का भी दुश्मन है, तुम्हारी फैमिली का भी दुश्मन है, यू आर स्टिल बेगिंग फॉर लव। So I really like कि मरियम की dignity maintain की उन्होंने। You cannot do. Mariam was not wrong. Yeah. She was not greedy or something. She wanted love and she was like, क्योंकि उसको लगता है कि जब आपको it takes one to understand one. आपको लगता है अच्छे हैं तो मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी, आप जब मैं जाऊँगी तो आप कहेंगे कितनी अच्छी थी ना, मुझसे कितने अच्छे से बात की. But you never know what's going in my head. क्योंकि it takes one to understand one. आप जैसे होते हैं आप दूसरे को वैसा ही पाते हैं, या कम से कम गुमान होता है आपको, तो उसको गुमान था. But she's not dumb or she's not like कोई एवं कि मैं अब आ गई हूँ, तुमसे शादी ही कर लो. उसने कहा तुम मेरे भाई के दुश्मन हो तो तुम मेरे दुश्मन हो. She loves भाई, she loves अम्मा. वो जाते हुए भी वो मोहब्बत. देखिए मरियम के बारे में एक चीज़ है, वो बदतमीज़ नहीं है. बदतमीज़ नहीं है. वो हया की तरह ब्लंट नहीं है. वो कहती है कि मैं माफ़ी मांग लूँगी आके. सही है, मैं शादी कर लेती हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगी. वो वहाँ जाती है तब भी कहती है कि ये सही नहीं है, अनस हम पहले निकाह कर लेते हैं, फिर हमें जाना है घर वापस. तो वो मोहब्बत करती है अपने भाई से, अपनी माँ से, वो एहतराम करती है. वो जो कुछ नहीं भी बोलती वो एहतरामन होता है वो. सही. अभी आप बात करी थी कि इतना, सॉरी मैं फिर थोड़ा सा वो वाला सवाल पूछ लो. एक और सवाल पूछ लें. चले राबिया जो इतना किया हुआ एक और से नहीं, बस मैं आई एम जस्ट क्यूरियस. जब आप मुझे बता रही हैं कि आप लोगों ने इतना भी डिस्कस किया, आपने और वहाज ने, कि वो देखेंगे तो आंख पहले ऊपर जाएगी फिर नज़र नीचे जाएगी, फिर जब वो अनस वाला लूप होल, हया वाला लूप होल, अनस मरियम और मीरब खड़े हैं और हया तस्वीर ले रही है लेकिन अनस के सामने, लेकिन अनस को नज़र नहीं आ रही, हम कह रही हैं क्यों इस तरह शूट किया हुआ है. तो जब वो ये जो लूप होल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, व्हेन यू एज एक्टर्स सी देम, हाउ डू यू लिव विद इट? कितना बॉदर करता है, या यू हैव लर्नड कि छोड़ो यार आगे चलो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज एक बंदा जो मुझे, आप खुद मुझे बता रही हैं, हमने इतनी डिटेल में, आपने इतनी डेप्थ में सोचा कि वो उसको नदामत भी होगी, वो घबराई भी होगी, तो इस तरह करते हैं. वहाँ ने सोचा वो आएगा ऐसे पकड़ेगा, विच शोज़ मी दैट यू गाइज आर नॉट जस्ट डूइंग इट कि बस चेक लेके घर जाना है और बस जो भी कर लिया. यू पुट थॉट, खून पसीना. फिर जब ये चीज़ हो जाती है, हाउ डू यू लिव विद इट? तेरे बिन के साथ ना एक चीज़ ये भी अच्छी है कि तेरे बिन में एक्टर्स बड़े अच्छे हैं. ओके, सही है. इवन हया, सबीना, हर सेल्फ, वो कभी मजाक में भी कह देती, जब आपको कोई चीज़ बॉदर भी करती है ना, तो कभी कभी आप मजाक में भी उसको बोलते जाते हैं. तो सबीना बार बार बोलती थी, कहती थी मैं पागल हूँ, मैं खड़ी होकर कैमरा लेके खड़ी हुई हूँ और तुम लोग को नजर नहीं आ रही हूँ. Am I like crazy or what? क्या करना है? मतलब why we are doing this? Even युमना तो कितनी चीज़ें उस चीज़ को फिक्स करवाती थी. और कुछ चीज़ें होती हैं कि एक्टर बाउंड होता है. राबिया, वी आर बाउंड बाय लाइक प्रोडक्शन, डायरेक्टर, हर चीज़ ऑन पेपर चेंज नहीं हो सकती. फिर वही वाली बात है कि कमांड किसको देना है. अगर डायरेक्टर हर एक्टर को, अब मुझे ये भी नहीं पता ना कि कौन एक्टर कितना तक इंटरफेयर कर रहा है या बोल रहा है, इंटरफेयर करेगा या बोलेगा. क्या पता वो कुछ सही चीज़ों को भी क्वेश्चन कर दे. हम हर किसी की विट पे 100% थोड़ी भरोसा होता है. तो जब डायरेक्टर हर किसी को ये अथॉरिटी दे दे कि हर कोई क्वेश्चन करे, तो फिर हर सीन में हर कोई क्वेश्चन करेगा अपने हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से. वो भी नहीं कर सकते. तो कभी कभी ये चीज़ें जब आप रूल चलाते हैं तो आप एक रूल सबके लिए बनाते हैं. आपको नहीं पता कौन बंदा कितना वाइज है, उसको ये रूल की ज़रूरत भी नहीं है चाहे, लेकिन रूल होता है. तो हर कोई हर वक्त इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो कोलैटरल डैमेज हो जाता है. कोलैटरल डैमेज हो सकता है. इस वजह से हमें खलता भी है कुछ. हम बोलते हैं, एक्टर्स बोलते हैं सेट पे. ऐसी बात नहीं है कि एक्टर्स नहीं बोलते और उनको सिर्फ पैसा चाहिए. फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ कितनी ली जा रही है और कितनी उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं ली जा रही है. तो फिर हम उस हिसाब से अपने आप को
we just mold ourselves according to आपकी that. बात बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि एक्टर्स बस पैसा लेके चले जाते हैं। मैं इनफैक्ट यही कह रही थी कि आप लोग की बातों से लगता है और हमें नज़र भी आ रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये जो चीज़ आप करें वो दिल के करीब है, मतलब एक सीन पे इतनी कॉन्वर्सेशन करना और इतने अच्छे से उसे करना शोज़ योर डेडिकेशन। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अबाउट व्हाट यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। सो इसलिए सवाल था, और ये कॉन्वर्सेशंस भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह करे लोग सुन रहे हैं और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करें, क्योंकि मुझे तेरे बिन में बहुत सी डीप चीज़ें भी नज़र आती हैं। ये मरियम का ट्रैक ये मेरे ख्याल में इतना इम्पॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन कि क्या लड़कियों को अपने हक़ के लिए घर वालों के अगेंस्ट जाना चाहिए, क्या रिबेल करके वे आप घर क्या, और ये कि हम हर वक्त भाग जाने को इज्जत से क्यों रिलेट करते हैं। मुझे तो ये सब बातें, सो इट्स मेकिंग अभी एक और सवाल है, एक और सवाल है जो कि एक्टर्स या जो कहानियाँ पढ़ते हैं, जिनको लिटरेचर का इल्म है या जिनको स्क्रीन प्ले की समझ है, जो ये सवाल उठाना, जो अभी सवाल इतना उठ नहीं रहा मार्केट में या जो ऑडियंस में, लोगों में, लोग अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मरियम की शादी होगी कि नहीं होगी, अनस से होगी या नौरेज से होगी, मीरा वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आप इंटरनल देखिए, हमेशा कहानी दो सिचुएशन से बनती है, प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट के इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट। सही बात है। आप देखिए मीरा और मुर्तसिम के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बदल गए। ट्रू। सो अगेन अब ये देखिए, ये ड्रामे की डेप्थ है, Exactly. की डेप्थ है, ठीक है ना। Exactly. तो आपको नजर आ रहा है कि यार, सो दैट्स व्हाई आई वंडर कि क्या ये स्क्रिप्ट दो लोगों ने लिखी है, हैज इट बीन डायरेक्टेड बाय टू पीपल, बिकॉज लुक एट द लेयर्स मीरा एंड मुर्तसिम हैव, Yes. लुक एट द डेप्थ देयर कैरेक्टर्स इन द रिलेशनशिप हैज, Exactly. लुक एट हाउ मीरा एंड मरियम इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब आज जो ड्रामा, आई थिंक आज तो नहीं आएगा, मंडे को आएगा। अब जो लास्ट ख़त्म हुई है जहाँ पे एपिसोड, वहाँ से ये सवाल भी उठता है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं उठाया राबिया, कि अब जो ये सब लोग इतने थक गए, सही है, आप हाइक करते हैं ना, तो आप चढ़ते जाते हैं, आपका एक एम क्लियर होता है जब आप फ्रेश होते हैं। जब आप थक जाते हैं ना, एम्स बदल जाते हैं आपकी ज़िंदगी के, मकसद बदल जाते हैं, डेस्टिनीज कभी लोग, कुछ लोग वहाँ से पलट जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें चढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ा क़याम करेंगे। अब ये लोग अंदर और बाहर से क्या करेंगे, कैरेक्टर सारे, बिकॉज अब सब थक गए। हाँ। तो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन। मुझे लगता है सवाई हया के सब थक गए हैं। हया के लिए तो विक्ट्री है ना, विन विन सिचुएशन है। मीरब चली गई है, अब क्या होगा। लोग बहुत सारे कह रहे हैं हमने देखा था वो मरियम की शादी, तो मरियम की शादी पे आएगी, ये करेगी, वो करेगी, यू नेवर नो, शादी पे भी आती है। तो क्या मुर्तसिम के अंदर का सिचुएशन क्या चल रही है, मीरब के अंदर की सिचुएशन क्या चल रही है, वो क्वेश्चन अभी तक वही है, विल दे एक्सेप्ट ईच अदर, बिकॉज मुर्तसिम हैज बीन ट्राइंग रियली हार्ड टिल नाउ। अगर मीरब आ भी जाती है अब, will मीरब will try so hard this time? This is also question. और क्या मुर्तसिम उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा अब उसकी कोशिशों को जैसे पहले कर रहा था? तो यस, ये सारे सवाल हैं, डेफिनेटली हैं, बट इंटरेस्टिंग है। बट अनस का जो लाइन होती है, ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, वो बार बार कहता है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। और ये होता है ये होता है। आपको तो अब तो आपको माँ बाप भी इस तरह ब्लैकमेल करते हैं।